अगर बात खोरठा के हवे और बात एके झा जी के ना हवे, और ऐसा ऐसा बहुत बुजुर्ग जो हथिन आज आयल हथिन BBMKU में। और बहुत सौभाग्य के बात है कि आज ऐसा समय ऐसा घड़ी है कि खोरठा के तमाम साहित्यकार, कलमकार, दमगर और बुजुर्ग लोग सबके जमा भेल हथिन। और उनमें से एक जो विनोद सर हथिन गुरुजी, उनकर से हमनी रूबरू भेलिए। और अभी एक साक्षात्कार हमनी छोटा सा करे के प्रयास करबे। सर अपन योगदान दे रहलथिन रांची में, खोरठा डिपार्टमेंट के हेड लागथिन। और बहुत सारा रचना इनकर जे SSC JPSC के सिलेबस में है, जरा विद्यार्थी शोध करथिन, विद्यार्थी पढ़थिन और परीक्षा में अपन अच्छा अंक प्राप्त करथिन। सर खोरठा के आज एगो यहाँ बैठक भले, संगोष्ठी भले, तमाम खोरठा जगत के आदमी यहाँ उपस्थित भेलथिन। कैसन लागे ऐसा संगोष्ठी आर हवे के चाहिए, और इस तरह के संगोष्ठी पर बल दिए के चाहिए? जी देखा, एज जनार्दन गोस्वामी बेथित जी के 7वां पुण्यतिथि रहे, और ओकरे उपलक्ष्य में विनोद बिहारी महतो कुलांचल विश्वविद्यालय के प्रांगण में ये उनखरे पुण्यतिथि के एवज में ये आयोजन भेल रहे, जकर में साहित्यकार सबके पुरस्कार मिलले। और बहुत सा जो कलाकार, साहित्यकार और गीतकार हलथी वो सबके परिचय भेले। और तमाम जो खोरठा जगत के तमाम हस्ती रहत वो आज यहाँ उपस्थित हत। बड़ी गौरव के बात है। आज कहल देखल जाए तो एक समय चल रहा कृष्ण चंद्र आला जी के, तकर बाद एके झा जी के समय चल रहे। और अभी के अगर एक युग के अगर हम बात करिए तो अभी तोहनी जैसे है कि एक मजबूत स्तंभ है। एकर बाद खोरठा के कैसे मान बढ़ते जीते, कैसे आर स्टूडेंट के बीच में गांव घर में खोरठा तो है, माइकोरबा भाषा तो लागे, लेकिन यूनिवर्सिटी और स्कूल में वो माइकोरबा भाषा तो नहीं पहुंचे पा रहे, तो ओकर खातिर की व्यवस्था सरकार के करे के? बहुत अच्छा सवाल तो कर ले। देखा, एकर में जे तुम बात कर ले 80 के दशक के जे साहित्यकार रहत, जेकर में नामी साहित्यकार खोरठा के माननीय डॉक्टर एके झा, श्रीनिवास पानुरी, जनार्दन गोस्वामी बेथित और विश्वनाथ प्रसाद नागर, विश्वनाथ दशरथीराज, सरीखे ढेर सारे साहित्यकार हलथी तखन 80 के दशक में। 80 के दशक में हमीन पढ़वैया छुआ रही, विश्वविद्यालय के पहला बैच के हमीन विद्यार्थी रही, जेकर में हम और ओहदार जी संगे पढ़ली। और जाने हैं कि नहीं, जब विद्यार्थी निकले हैं तो आसरा करे हैं कि विश्वविद्यालय और कॉलेज में कर पढ़ाई हुई। तो रांची विश्वविद्यालय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय और विनोबा भावे विश्वविद्यालय में अखन पढ़ाई हो रहा है, PG स्तर तक पढ़ाई है। और कुलांचल विश्वविद्यालय में भी एक सर्टिफिकेट कोर्स चले हैं 6 महीना के। लेकिन जे तो कहला है कि पूरे कॉलेज में और गांव स्तर तक, ग्रामीण विश्व कॉलेज में या फिर विद्यालय में ये भाषा के पढ़ाई जन जन तक अखन तक नहीं पहुँचे पा रहा है। होकर पीछे 2-3 कारण है, और सबसे बड़ा कारण है कि हमारे से साहित्य है वो बहुत अभी परिपक्वता के शिखर पर नहीं पहुँचल है। जैसे कि तो जान ले होगा, आज के जे हम के बैठकी रहे ओकर में बात उभर के सामने आए कि ये आदमी 100 से बेसी पेज वाला कविता या कहानी वाला कोई किताब लिखते या अनुवाद वाला कोई लिखते तो ओकरा सरकार बट से पुरस्कृत होते, पुरस्कार दियल जाते। तो ओकर में से हमार बहुत से किताब जो है साहित्यकार ओकर में ना आवे हत, तो ओकर में नेहोर करल गए कि सब कोई साहित्यकार के ये नेहोर है कि अच्छा से अच्छा साहित्यकार बनवे खातिर, साहित्य के बनवे खातिर 100 से बेसी पेज के में लिखा और मानक रूप में लिखा। साहित्यिक जो ओकर मानक है वो मानकता में फिट बैठे चाहिए, तबे वो साहित्य उच्च कोटि के हुए है। और जहाँ तक विभिन्न विधा के सवाल है, अखन विभिन्न विधा में भिन्न विधा में लिखल जा रहा है। खोरठा कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, जीवनी, निबंध सभी विधा में लगभग लिखाई जा रहा है, और पहले से भी कुछ कुछ लिखल है। जैसे कि देखल जाए तो खोरठा के जो शिष्ट साहित्य है, शिष्ट साहित्य में तो तोहनी के सब जितना रचनाकार हथिन उनकर के रचना सब है। प्राकृत साहित्य जो है खोरठा का, आहना, मुहावरा, पटतर, तो एकर एगो बहुत बड़ा खजाना हमनी के पास है। और ऐसा ऐसा शब्द है जकर उत्पत्ति हमरा बुझाए खाली खोरठे में है। जैसे पानी झर है तो झरझर, या फिर डरडरान एक शब्द है खोरठा में। तो ये सब शब्द आर हमनी दोसर भाषा में ना पावे। लेकिन खोरठा के आर विस्तार कैसे हो सकल है, इस पर हम अगर यदि बात करिए तो अन्य जो दोसर भाषा है ओकर में चाहे वो गान बजान में हो, साहित्य में हो, देवी देवता को पूजने को लेकर के, भगवान की भक्ति को लेकर के, चाहे जैसे रामायण महाभारत जो महाकाव्य है वो कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ा हुआ है। तो एक चीज़ हमारे मन में सवाल ये भी आता है सर, चूँकि आप सबसे
पुराने व्यक्ति हैं और सबसे ज़्यादा जानकार हम आपको मान रहे हैं, तो इसलिए मैं सवाल आपसे जिम्मेवारी के साथ पूछना चाहता हूं कि खोरठा में उस तरह का रचना बहुत कम देखने को मिला। चाहे जो खोरठा के पुराने रचनाकार थे, चाहे जो खोरठा के अभी के रचनाकार हैं, अधिकतर भगवान को निगछने का, मूर्ति को मेढ़र मानो सेशन, बहुत सारा कविता हमने शिवनाथ प्रमाणिक जी अभी ना रहथिन, बहुत अच्छा लेखक, उनकर एक से एक रचना हमने पढ़ के आगू बढ़ लिए। तो ये चीज़ जो देखल जा है, बुझा है कि कहीं इस कारण से खोरठा आगे उस तरह वैश्विक स्तर पर ना बढ़े पा, जिस तरह हिंदी या भोजपुरी या दोसर क्षेत्रीय भाषा या राजभाषा जो बढ़ल है, खोरठा पर एकर कहीं प्रभाव पड़ल है? देखा, प्रकीर्ण साहित्य के जहाँ तक सवाल है, खोरठा के प्रकीर्ण साहित्य बहुत समृद्ध है, बहुत समृद्ध है। खोरठा एक ऐसा भाषा है झारखंड के जो बहुत बड़ा क्षेत्र में बोलल जाए। अभी अब 18 जिला में प्रचलित है खोरठा भाषा। वैसा झारखंड के कोई भाषा नहीं जो इतना जिला में बोलल बचकल जाए, व्यवहृत है। और करीब करीब 150 से 2.25 करोड़ आदमी सब एक बच के है, बोले है। एक अलावे और कई क्षेत्र है, उप क्षेत्र भी है, लेकिन ओकर अलावे प्रकीर्ण साहित्य के जहाँ तक है, जैसे मुहावरा है, लोकोक्ति है, कहावत है, बुझौल है, ये भरल पड़ल है। अब जैसे तो कहला कि एक ठेठ शब्द के एकर इस्तेमाल करल जाए, तो खोरठा में इतना ठेठ शब्द के इस्तेमाल हुए और ओकर ठेठ मायने है जो एकर से हमरा बुझाए कि हिंदी भी एकर से लेके समृद्ध भेल। शब्दकोश के भंडार, शब्द के भंडार है। अब देखा कि एक पानी टिपके है ना, तो ओकर कई गो रूप है। जैसे अगर बेसी बूंदा गिरे है तो ओकरा कहल जाए टप टप गिरे है, और तनी कम गिरे है, हल्का हल्का पतला जैसन गिरे है, सुता जैसन, तो कहल जाए फिसिर फिसिर पड़े है। हाँ, और तनी बेसी पड़े है तो ओकरा कहल जाए हाल भर पड़े है, रस बदाय के पड़े है। और तकर से बेसी हुए तो कहल जाए सूप उजला पानी भेले। तो कहे के मतलब कि देखा कि कितना शब्द है, एक जेकर माने हुए है वो कोई हिंदी में या कोनो भाषा में नहीं मिलतो जितना खोरठा में है। तो खोरठा अपन आप एकदम समृद्ध भाषा है और सरल इतना भाषा है, सरल और समृद्ध भाषा इसलिए है कि एकर में कोई लाग लपेटना है। हिंदी के में तो बहुत सा चीज़ है, बहुत भाषा योगात्मक है ना, योगात्मक है। खोरठा भी योगात्मक भाषा है, जेकर में हम प्रत्यय जोड़े ही और भाषा बनते जाए, प्रत्यय जोड़ करके भाषा बने हैं, समृद्ध हो जाए। एकर जाने के चाहिए कि आज खोरठा कमजोर नहीं है, आज खोरठा इतना समृद्ध है कि एकर मातृभाषा के रूप में तो प्रतिष्ठित है ही है। एकर व्याकरण बनल है, बृहद व्याकरण, झा जी के व्याकरण बनल है, झा जी के भाषा विज्ञान बनल है। और व्याकरण के लिखवैया अभी 5-6 छोटो किताब लिखल, दिनेश दिनमणि भी किताब लिखल है व्याकरण में, बहुत उम्दा किस्म के। और व्याकरण में उनका PhD है, सुन ला, और हमारे अंदर में है, हम ही कर गाइड रही। तो व्याकरण के हिसाब से बहुत समृद्ध है, शब्द के हिसाब से शब्द भंडार एकर बहुत समृद्ध है, भाषा क्षेत्र के हिसाब से बहुत समृद्ध भाषा है। और जहाँ तक है कि अगर प्रतिष्ठा ऊपर तक जाएके, तो अभी कहली ना कि सामान्य रूप में अभी जो साहित्य अकादमी है भारत सरकार के, वहाँ भी खोरठा के दस्तक भय गेल है। वहाँ गुलांचो कुमारी जाए है जो खोरठा के प्रतिनिधित्व करे है, कुरमाली के भी प्रतिनिधित्व करे है। संगे संगे आज जाने के चाहे कि आज अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र जो है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ओकर हम ही कोऑर्डिनेटर ही और हम ओकर एकेडमिक काउंसिल के मेंबर ही, ओकर माध्यम से खोरठा के प्रचार प्रसार देश और विदेश में भय रहे। ओकर जो लोकगीत है वो प्रसार, जब भी लोकगीत के गायक देखलक, कई गो लोकगीत कलाकार सभा थियाँ जो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकर गीत के कैसेट बजे है। और नाटक भी एक जो खोरठा नाटक है, जैसे पानुली जी के नाटक है चाबी काठी, वो मंचीय नाटक है, कई बार मंचन भेल है। एक सुकुमार जी गीतकार हत, जरा कहल जाए खोरठा के मोहम्मद रफ़ी, उनका कहल जाए सोचक। वह रकम रामशरण विश्वकर्मा जो है व्यंग्यकार हत, बहुत अच्छा व्यंग लिखे हैं खोरठा में। शांति भारत जी बहुत व्यंग लिखे हैं, बहुत अच्छा व्यंग लिखे हैं। तो कहे मतलब जो हरिशंकर प्रसाद जो हिंदी में हले, से रकम रामशरण विश्वकर्मा के भी स्थान है खोरठा में, से रकम शांति भारत के भी स्थान है। ये व्यंग्यात्मक लेख लिखे हैं, व्यंग और हास्य के पूट करे हैं खोरठा में। समृद्ध हर तरह से खोरठा समृद्ध है। आज के संदर्भ में आप यह कहा। तो ये रहलथिन हमनी साथ विनोद गुरुजी जे खोरठा हेड ऑफ डिपार्टमेंट के कार्यभार में हथिन। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि खोरठा कैसे अपने आप में ही जो है समृद्ध है, और जो खोरठा के रचनाकार हैं उनके कलम में इतनी ताकत है कि जो उन्होंने लिख दी है, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं आज हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसको आगे ले जाने की आवश्यकता है, और उसको वैश्विक पटल पर भी हम लोग ले जाने का प्रयास इसी तरह से निरंतर करते रहेंगे। फिलहाल मिलते हैं किसी अन्य खबरों के साथ। सहयोगी रोशन के साथ प्रभात रंजन।